हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी, प्रोटीन। प्रोटीन जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्रोटीन टर्म था वो बर्जीलियस और मूलर ने दिया था। ठीक है, बर्जीलियस और मूलर ने। अब देखिए, हाँ, प्रोटीन होती क्या है। प्रोटीन हमारा फूड का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनाती है, जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसे कि हमारी स्किन है ना, नेल्स हैं, हेयर है, मसल्स हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी प्रोटीन से होती है। अब देखिए, जो प्रोटीन होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन की भी अमाउंट्स होती है और कुछ अमाउंट में इसमें गंधक यानी सल्फ़र, फॉस्फोरस, आयोडीन और कुछ लौ यानी आयरन की भी अमाउंट इसमें पाई जाती है। अगर हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो इसमें हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स के मिलने से ही प्रोटीन मिलती है, यानी प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अब देखिए, हमारी नेचर में डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 300 से ज़्यादा। लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो यूज़फुल होते हैं, जो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, वो 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 10 टाइप के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और 10 टाइप के अमाइनो एसिड हमें बाहर से मिलते हैं। जो 10 टाइप के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, उन अमाइनो एसिड को हम नॉन इसेंशियल कहते हैं, और जो हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं उनको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको प्रोटीन्स के टाइप। ठीक है, प्रोटीन्स की बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है इसका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड तीसरा डेरिव्ड प्रोटीन। ठीक है, डेरिव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन और एक फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन के 2 टाइप्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और एक फाइब्रस प्रोटीन। अब देखिए, जो सिंपल प्रोटीन होती हैं ये वाटर, सॉल्ट, एसिड, बेस में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जो इनके सॉल्वेंट होते हैं उसमें आसानी से ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं। डिफ्यूज़ होने के बाद में ये कोलाइडल फॉर्म बनाती हैं। ठीक है, अब इनके अणु जो होते हैं, इनके जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते। ये एक तरह से सॉल्वेंट में गोल शेप ले लेते हैं, इसलिए इनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, कॉइल शेप लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनती हैं, अब ग्लोबुलर प्रोटीन के टाइप क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, जैसे हार्मोन्स इंसुलिन है, ठीक है, थायरोक्सिन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, है ना, और एंटीबॉडी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की ग्लोबुलिन प्रोटीन। मैं आपको ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है, और न्यूक्लिक एसिड में हिस्टोन प्रोटीन होती है। अनाज की ग्लूटेलिन्स, दालों की प्रोलैमिन्स आदि सब गोलाकार प्रोटीन होती है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होती हैं। अब देखिए, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ग्लूटेलिन जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे अनाज में। ठीक है, प्रोलैमिन किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है दालों में। तो इन चीज़ों को ना थोड़ा पॉइंट बनाकर रखना आप, क्योंकि इसी से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दालों में उपस्थित संगनित प्रोटीन प्रोलैमिन सी होती है। ये शाकाहारी भारतीयों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है। यानी जो हमारी दालें होती हैं, दाल में कौन सी प्रोटीन होती है? हम कहते हैं ना दालों में प्रोटीन है, तो वो कौन सी टाइप प्रोटीन होती है? उस प्रोटीन को बोलते हैं हम प्रोलैमिन्स। ठीक है, अनाज होता है, अनाज में भी प्रोटीन्स होती है, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटेलिन्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडी है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हिस्टोन है, ग्लूटेलिन्स है, प्रोलैमिन्स है, ये सभी हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल माना जाता है। अब बताए फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर का मतलब धागे की तरह होगी वो प्रोटीन। ठीक है, ये जल में कैसी होगी? अघुलनशील, यानी ये वाटर में अनसॉल्युबल होगी, संरचनात्मक प्रोटीन्स है।
स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो जंतुओं के शरीर की रचना में प्रमुख भाग लेती है। संयोजी ऊतक हम है ना, जो हमारे कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, टेंडन हैं,